मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज हम 10th क्लास के लिए एरिया का मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का 5 तक वीडियो आपके पास अवेलेबल है और 5 से आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ऑब्टेन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जो कॉर्ड है, जो जीवा है, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब फिगर को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि केंद्र अगर ये है और त्रिज्या को ऐसे ले ले तो त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और केंद्र पर बना हुआ कोण, ये कोण 60 डिग्री है। तो हमें माइनर सेगमेंट इसका क्षेत्रफल निकालना है और मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम नाम दे दें ओ ए बी, तो त्रिज्या का मान, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, तो माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालने के पहले हम एक काम करते हैं, ओ से ए बी भुजा पर ओ डी लंब डाल दें। इससे ये होगा कि अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण 30 डिग्री का, और चूंकि हमने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज, अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए डी के लिए, इसमें ये कोण 60 डिग्री का अगर हो गया तो हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर आधार मतलब ए डी अपॉन कर्ण मतलब 15 सेंटीमीटर है त्रिज्या का मान। 15 सेंटीमीटर मतलब यहाँ 15 सेंटीमीटर, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इस तरह ए डी बराबर हो गया, ए डी का मान हो गया 15/2 सेंटीमीटर। और हमें ए बी भुजा चाहिए, क्योंकि ए बी ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए है, तो हमें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई चाहिए है, तो ए बी का मान चाहिए, तो डबल कर देंगे। मतलब 15/2 का अगर डबल कर देते हैं, गुणे 2 कर देंगे, बराबर 15 सेंटीमीटर ये हो गया। ए बी भुजा का मान 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई ओ डी का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए लंब अपॉन कर्ण मतलब ओ डी अपॉन कर्ण हो गया 15 सेंटीमीटर। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इस तरह ओ डी का मान निकालना हो तो ओ डी हो गया 15√3/2। तो हमने निकाल लिया त्रिभुज ओ ए बी में, हमने ऊंचाई ओ डी का मान निकाल ली और आधार ए बी का मान निकाल ली। ए बी का मान आ गया 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई का मान, ऊंचाई ओ डी का मान आ गया 15√3/2। अब आइए माइनर सेगमेंट का मान निकालते हैं और माइनर और मेजर सेगमेंट का मान निकालते हैं। पुनः हम इस प्रश्न में पुनः ये बताना चाहेंगे कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर है और ये ए बी कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए आप कह सकते हैं कि इसका एरिया बराबर हो जाएगा पूरे सेक्टर का एरिया में से त्रिभुज का एरिया को माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बटे 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। अब इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार का मान, आधार है ए बी 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान आ गया 15√3/2। और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करें कि इसमें से 1/2 इंटू 15 को अगर बाहर कर लें, कॉमन कर लें, तो ब्रैकेट में कुछ ऐसे बचा। पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 अपॉन 3 आ जाएगा और माइनस √3 का मान हो गया 1.73 और बटे यहाँ 4 आ जाएगा।
इसको सरल करेंगे आप तो 20.925 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हम अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो मेजर सेक्टर ये हो गया, ये पार्ट, बाकी बचा हुआ भाग। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कह सकते हैं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट की बात किया जाए, मतलब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जितना था ये आ गया 20.925 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये पाई का मान 3.14 रख देते हैं और आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 20.925 वर्ग सेंटीमीटर। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको एरिया मिल रहा है, ये वैल्यू हो जाएगा 685.575। आप कैलकुलेशन करके इसको खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे है कि अब क्वेश्चन 7 करते हैं, ये है कि एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण जो बना है वो उसका मान है 120 डिग्री। अगेन हम एक वृत्त बनाते हैं जिसमें एक कॉर्ड द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 120 डिग्री है। ऐसे मान लिया कि ये त्रिज्या है और ये कॉर्ड का लेंथ है और केंद्र पर बना हुआ कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। बिल्कुल उसी तरह से पहले की तरह हम यहाँ भी करेंगे, मतलब पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। और हमें अब इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें ये ऊंचाई का मान चाहिए। हम O से AB पर OD लंब डाल देते हैं और OD और AB का मान निकालते हैं। इसके लिए अगर ये 120 डिग्री है और लंब डाला है तो ये लंब कोण AOB को 2 बराबर भाग में बांटेगा, मतलब ये कोण 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री और ये कोण 90 अंश का होगा क्योंकि हम लंब डाला है और ये 60 हो गया। तो निश्चित रूप से इस कोण का मान 30 डिग्री होगा। तो त्रिभुज OAD में अगर हम साइन लेते हैं, साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा OD मतलब लंब अपन विकर्ण का मान 12 दिया है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस तरह से OD का मान बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर और cos 30 डिग्री लिया जाए तो ये हो जाएगा आधार AD अपॉन कर्ण का मान 12 सेंटीमीटर और cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। इस तरह से AD का मान आ गया, AD बराबर हो जाएगा 12 वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर। तो AB बराबर मतलब वर्ग त्रिभुज के लिए AB आधार का मान हो जाएगा, दुगुना कर देंगे मतलब 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। इस तरह से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो पूरे खंड का मतलब सेक्टर का क्षेत्रफल जिसके लिए कोण का मान है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ पर पाई हम 3.14 रख लेते हैं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मतलब 1/2 इंटू आधार हो गया 12 वर्गमूल 3 इंटू ऊंचाई का मान 6 है तो इसको हम 12/2 लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि कॉमन करना है और कॉमन 120 को ऐसे काटते हैं 12 या 36, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन कर ले 12 इंटू 12
12 इंटू 12 कॉमन करने के बाद फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस नेक्स्ट पार्ट में √3 का मान 1.73 रख दिया तो अपॉन 4 हो जाएगा। और इस तरह से इसका कैलकुलेशन करने पर मान आ रहा है 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि किसी एक फील्ड है जिसमें घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया गया है और फील्ड है वर्गाकार। वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर दिया हो, लेकिन घोड़े को किसी किनारे पर बांधा गया है और जो रस्सी है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसके फिगर को कुछ ऐसे ड्रॉ करके क्षेत्रफल निकालना, बताना है कि घोड़ा कितने क्षेत्र तक घास को चरेगा। तो आइए हम पहले फिगर को बना करके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वर्गाकार फील्ड में एक घोड़े को किसी कोने में वर्ग की भुजा दी हुई है, लेकिन रस्सी की लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है। तो घोड़ा ऐसे चरेगा। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण, ये कोण 90 अंश का हो गया। तो जिस सेक्टर में घोड़ा चरेगा उसका क्षेत्रफल 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 वर्ग सेंटीमीटर, इतने क्षेत्र में घोड़ा चरेगा। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये मान आ रहा है ये 22/7 के लिए ये 1/4 इंटू 22/7 के लिए अगर हम 3.14 ले लें तो ये 25 हो गया। और कैलकुलेशन किया जाए अगर तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घोड़ा इतने क्षेत्र में चर सकता है। दूसरा भाग इस क्वेश्चन का ये है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, 5 मीटर है या कितना मीटर है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर मीटर बाई 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द। नेक्स्ट है कि इफ द इंक्रीज इन द एरिया, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया इफ द रोप इज 15 मीटर इंस्टेड। कह रहा है कि भाई अगर रोप की लंबाई को 15 मीटर कर दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मतलब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस रेडियस को 15 मीटर बढ़ा दिया जाए तो 15 मीटर बढ़ाने पर ये जो क्षेत्र ऐसे बना है, ये क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल के लिए हम ऐसे करेंगे कि बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई, ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई और आर का मान रखेंगे पहले 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई का मान 3.14 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 15 + 5 इंटू 15 माइनस 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करने पर, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करने पर ये मान आ रहा है 58.875 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को अब देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 centimeter. The wire is also used in making five diameters. Find which divides the circle in 10 equal parts. Find total length of the wire and area of each sector. कह रहे कि भाई एक डिजाइन बनाया गया है जिसमें चांदी के तार का यूज किया गया है। कुछ डिजाइन इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है कि कोई डिजाइन है जिसमें चांदी का पतला तार जिसकी लंबाई निकालनी है हमें, और ऐसे एक वृत्ताकार शेप दिया गया है जिसमें लगभग 6 है, 5 डायमीटर्स हैं या 6 हैं, ये है 5 ऐसे डायमीटर्स लगाए गए, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लगाए गए हैं। और ये भी तार, मतलब ये चांदी
का वृत्ताकार भाग है और इस तरह से 35 mm का 5 तार लगाए गए हैं। मतलब हमें दिया हुआ है कि वृत्त के लिए 2r बराबर 35 mm है, 35 mm। और ये कितने हैं तो 5 लगाए गए हैं, ये 5 लगाए गए हैं और ये भी चांदी का तार है। तो टोटल लंबाई हमें चाहिए, तो चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी, पहले तो लिखेंगे 5 डायमीटर मतलब 5 × 35 mm प्लस 2 पाई r मतलब वृत्त की परिधि। तो ये हो जाएगा 25 5 या 15 2 17 175 प्लस 2 × पाई मतलब 22/7 × 35, r का मान 35/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दिया, 7 × 5 = 35। तो 175 प्लस 5 दूना 110 मतलब ये 285 mm। इसका लेंथ 285 mm मिलीमीटर।